नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज के उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल के बीच राजनीतिक दल चुनावी मूड में आ गए हैं, जिससे प्रतिद्वंदियों पर बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल भाजपा के शीर्ष नेता जहां दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो सरकार के कई मंत्रियों को भी देश की राजधानी में तलब किया गया है। इधर समाजवादी पार्टी में बसपा विधायकों के शामिल होने की अटकलों के साथ पार्टी के टूटने की खबरें भी तेज हुई हैं, जिसे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए पूरी तरह से खारिज कर दिया। मायावती ने सपा पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि अखिलेश यादव से मिलने वाले विधायकों को पार्टी पहले ही निलंबित कर चुकी है। पार्टी मजबूत है और अगले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में सरकार बनाने के लिए उतरेगी। भाजपा सरकार ने भी चुनाव में जाने से पहले युवाओं को साधने सरकारी विभागों में नौकरी देने का रोड मैप तय कर दिया है। सपा भी 1 जुलाई से चुनावी अभियान में जाने की शुरुआत करने वाली है। यानी कि कोरोना संकट से लगभग दूर हो चुके उत्तर प्रदेश में अब चुनावी संग्राम की आहटें तेजी से सुनाई पड़ने लगी हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर जानकी यादव जी हैं और इटावा से भारतीय जनता पार्टी के नेता गगन चतुर्वेदी जी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। जानकी यादव जी, सबसे पहले आपके पास जाएंगे। मैडम, चुनाव में उतरने से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी जो है समाज पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, आप पर प्रश्न खड़े कर रही है कि आप पे नैतिकता है नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कोई गलत नहीं कर रही है, ना ही किसी को तोड़ रही है, ना किसी को छीन रही है जी। अपने स्वेच्छा अगर हमारे बहने जो विधायक जी बागी विधायक जी लोग हैं, बहने भाइयों जो ला रहे हैं अपने आप आ रहे हैं जी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को छीन के नहीं लाए हैं, ना ही उठा के लाए हैं जी। ठीक है जी। और जो लोग आ रहे हैं अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी की नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं सब कुछ वो जो कहे हैं कि कहने में कोई फर्क नहीं है जी जी। आज तक उन्होंने जो कहा है वो पूरा किया सब कुछ। भाजपा की कोई भी काम पूरा नहीं हुआ आज तक। 15 लाख देना, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया बनाना, काला धन निकालना, हर चीज फ्लॉपिंग में चल रहा है। बताइए क्या दिखाएंगे इनका कोई जी। मैडम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है सरकार बनाने को लेकर। क्या हुआ है? भाजपा नेताओं का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो दावा करेगी सरकार बनाएंगे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। वो तो ठीक है, समय बताएगा। कल किसने देखा है सर? सपनों में दुनिया जीती है जी। भाजपा की भी सरकार कभी सपनों में जिया करती थी और हमारी समाजवादी सरकार भी सपनों में नहीं जीती, हकीकत में जीती है जी। जो काम बोलता है, जो काम करता है उसी को लोग चुनते हैं। जनता इतनी तबाह है, महंगाई से तबाह है, हर तरह से त्रस्त है। 100 का तेल 200 हो गया। ये बताएं कब हुआ था? कभी 1 रुपए भाड़ा बढ़ता था तो बस ट्राम ये सब जला दिया जाता है। आज 14% भाजपा सरकार बनते 14% किराया बढ़ गया, उसके बाद बढ़ते गया। पेट्रोल 100 रुपए हो गए। बताइए कैसे जनता परेशान है, किस तरह से? क्या ये 12 किलो 20 किलो चावल गेहूँ दे के क्या एक इंसान का परिवार चल जाता है जी? क्या दावा भाजपा सरकार करती है, आप बताएंगे आपको? चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता गगन चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गगन जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव में आई थी पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था सर, तब उन्होंने कहा था कि हम काफी संख्या में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे सर, नौकरियां देंगे। अब जब 6 महीने ही बचे हैं सर चुनाव के लिए, अब 1 लाख नौकरियों देने की बात कही जा रही है, तो क्या माना जाए ये चुनावी घोषणा होगी क्या सर? ये भाई साहब, ये चुनावी घोषणा नहीं हुई जी। हम लोग अनवरत काम करते रहते हैं जी। और आपसे निवेदन करके बताना चाहता हूँ जी, अभी मेरी समाजवादी पार्टी की जो भी प्रवक्ता हो जी, मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,75,000 नौकरियां दी गई जी जी। 70,000 की नियुक्ति गतिमान चल रही है जी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में टीजीटी में 12,000 की भर्ती हो चुकी है। जी जी। टीजीटी पीजीटी में 16,000 भर्तियां गतिमान चल रही हैं। जी जी। उच्चतर में सभी भर्तियां नियुक्तियां की गई जी। और एक बहुत बड़ा हमारी सरकार ने काम किया। तो डाइट में प्रवक्ताओं की कमी थी, 75 जिलों में सभी डाइट प्रवक्ता पूर्ण कर दिए गई। जी जी। निर्माण विभाग में भी लगभग 10,000 भर्तियां की गई। जी। और आपको बता दें, लोक सेवा आयोग में जो पूर्व की भांति हमारे पत्रकार महोदय, हमारे देश के लोग कहते आए हैं कि लोक सेवा आयोग 82 में परीक्षा होती है, 87 में रिजल्ट मिलता है। हमारे यहाँ ये खत्म कर दिया गया। जो 2021 में परीक्षा हुई उसका 2021 में रिजल्ट निकाला गया, 2021 में ही नियुक्ति दी गई। जी जी। तो हमारी सरकार ने सिस्टम को ठीक करने का काम किया। लेकिन सर जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, ठीक करने की बात कर रहे हैं, अब क्यों हो रहा सर? पहले कर दिया जाता, 1 साल पहले हो जाता, 2 साल पहले हो जाता सर। आपको सरकार बनाए लगभग 4.5 साल हो रहे हैं। मान लीजिए 2 साल आपका कोरोना काल संकट में बीत गया, निकल गया, लेकिन पहले भी तो काम किया जा सकता था। जो आपने कहा घोषणा पत्र में, उसकी पूर्ति कहाँ हुई सर? ये हम सूची जो बता रहे हैं आपको, 1,75,000 नौकरियों जो दे रहे हैं, हम बता रहे हैं सूची को, ये पूर्व की है जी। वर्तमान में चल रही प्रक्रिया। अच्छा। उसका मैंने नाम नहीं दिया भाई साहब। जी जी जी। हमारे यहाँ जो काम चल रहा है वो पूर्व का मैंने बताया। अच्छा। और वर्तमान को तो प्रक्रिया चल रही। जी जी। 26 जून से जो फरवरी से 2020 से कोरोना संकट आया, उसमें भी हम लोगों ने 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया और रोजगार देने का कार्य किया। आप कह रहे कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी इतना काम करती सबका साथ, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर काम किया। जानकी यादव जी, जानकी यादव जी, जी बोले। आपसे आग्रह है कि आप सवाल गगन चतुर्वेदी को सुनिएगा। आप कहीं, मेरा निवेदन है कि आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपकी कहीं और आवाज, वार्तालाप आवाज आ रही है। हाँ, आवाज कर रही सर, मौसम ठीक नहीं है। मेरा आग्रह है, गगन जी ने कहा कि धरातल पे रह के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और लगातार 4 साल जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उससे लोगों को, उत्तर प्रदेश के जनता के चेहरे पर खुशी की लहर है, सारे लोग संतुष्ट हैं। आप क्या बोलते हैं इसको? कोई संतुष्ट नहीं है सर। केवल हाई फाई नहीं देखा जाता, मीडियम वर्ग को भी देखा जाता। मीडियम वर्ग की इस समय जो हालत है, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं, ये कोई संतुष्ट नहीं। हाई फाई वाले हैं, जिसका पेट भर रहे हैं वो भर रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो मर रहे हैं। जी जी। क्या है ये? इतना महंगाई है, कौन जी सकता है ये बताइए? इस महंगाई में कोई जी सकता है? लॉकडाउन 2 महीना 3 महीना चल रहा है, लोग खेत बेच कर खा रहे हैं, खेत बंधक रख के खा रहे हैं। जो हालत है वही जान रहे हैं। लेकिन मैडम, आप जो अभी बात कर रही हैं, आपके दल या आपने 4 साल में ये आवाज क्यों नहीं उठाई कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? आप पे तो सत्ता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने संकट काल में भी वैक्सीन को लेकर गुमराह किया लोगों को, लोग परेशान हुए और बाद में फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक ने वैक्सीन लगा ली सर मैम। तो ये सब जो गुमराह करने वाली स्थिति है, उससे क्या सपा का भला होगा या जनता का भला होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देखिए, सपा जो है समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाज को लेके चलती है जी। और जो कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो समाज के लिए कहते हैं और करते हैं जी। तो इसमें अगर ये लगता हो जनता ही जवाब देगी, मुँह तोड़ हम आप कहने से तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब समय आएगा, जिला पंचायत में जनता ही जवाब दी है और लोकसभा में, विधानसभा में भी जनता ही जवाब देगी। गगन जी, जनता ही जवाब देगी, इनका ये कहना है कि जिस तरह जिला पंचायत के चुनाव में जनता ने जवाब दिया है, विधानसभा चुनाव में भी जवाब देने की तैयारी में है जनता। मैं बहन को अपनी को बताना चाहता हूँ जी कि जनता के जवाब देने का समय है जी, और जनता मुझे स्नेह और प्यार करती है जी। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, 2 साल का संकट रहा कोरोना काल का जी, इसमें भी पूर्ण रूप में मनोयोग से कार्य किया। हमारा एक कार्यकर्ता लगा रहा जी जी। हमारा विधायक गया, कोरोना योद्धा बनकर गया, मंत्री गए, लेकिन हमने कार्य को नहीं रोका। जनता के हित में हमेशा संघर्ष के लिए कार्य करते रहे। आप लोग कहते तो मीडिया में आ जाते, बैठ जाते, कहते ये कमी वो कमी। अरे कमियां वहाँ जाके बताइए कि अस्पताल में क्या कमी है। हम लोग तैयारी करके बैठे हैं कि कमी देखे तो
हवा में कमी आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं जी। कमी अगर है तो मैं निवेदन करके आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो सही कमी को बताएं, मैं उसको सुधार करूंगा, लेकिन गलत आरोप लगाना ठीक नहीं। इनका ये कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है गगन जी, कि जो बड़े लोग हैं, जो स्टेटस वाले मेंटेन करने वाले, उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है। हमारी बहन ने सही आरोप लगाया जी। अगर मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण करवाया, हाँ। वो गरीब नहीं, वो धनाढ्य लोग हैं। हाँ। हमने किसानों को 2-2 हजार रुपए दे किसान सम्मान निधि देने का काम किया, वो भी शायद बड़े ही लोग होंगे। हमने जो कार्य किए वो गरीबों के लिए नहीं, बड़े लोगों को, अगर उनको ये बड़े लोग दिखाई देते हैं तो क्षमा चाहता हूँ कि बड़े दिखाई देते रहे, लेकिन हमारी नजरों में वो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके चेहरे पर खुशी ले आना हमारा कर्म और कर्तव्य है। गगन जी, खाली गेहूं और चावल देने से लोगों की पूर्ति थोड़ी होती। महंगाई जो चरम सीमा पर है, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ संतुष्ट कर दिया, सबके ध्यान की बात हो रही है, कहाँ हो रही सब ध्यान? कहीं न कहीं जो आपने पेट्रोल और डीजल के लिए कहा भाई साहब जी, वो भी कहाँ से चलता है और कहाँ पर आता है जी। और जब हम लोग कोई कार्य नहीं, हम लोग कार्यों को देख रेख करते, अगर महंगाई हमने की है तो गेहूं पर महंगाई नहीं हुई क्या? जी। डीएपी कम नहीं हुई जी। डीएपी कितने की आज कितने की मिल रही? जी जी। ये भी कहना चाहिए लोगों को कितनी सब्सिडी दी गई जी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा पत्र में की गई, किसानों के लिए सारे हित देखे गए। जी जी। तो वो तो काम देखना चाहिए कि आरोपों को देखना चाहिए। जी जी। अगर उधर महंगाई हुई तो इधर हमने लाभ नहीं दिया। जी जी जी। तो दोनों बातों को देखकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जानकी यादव जी, आपने गगन चतुर्वेदी जी सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों को पेट्रोल गेहूं दिया, खाद्यान्न दिया, किसानों को पैसा दिया, और अगर महंगाई बढ़ी है तो सब्सिडी भी दी है, गेहूं के भी दाम बढ़े हैं, इधर से अगर महंगाई बढ़ाई है तो उधर से उनको राहत भी पहुंचाई है। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया मैडम। ऐसे देने से क्या फायदा अगर महंगाई चरम सीमा पर हो? ये तो हमेशा के लिए महंगाई हो गई। इन्होंने एक परिवार को 10 किलो या 12 किलो गेहूं अरे दिया, चावल दिया, ठीक है, एक परिवार में 10 लोग हैं, आप ही बताएं पूरा महीना चल जाता है क्या 10 किलो 12 किलो? इन्होंने जब दिया तो क्या इन्होंने इतना महंगाई चरम सीमा पर कर दिया कि कोई साधारण लोग मरने को बचे हैं सर। जी जी। तो ऐसे देने से क्या फायदा है? महंगाई को ही अब कंट्रोल में रखिए, कोई जरूरत नहीं देने की। पहले लोग नहीं देते तो क्या लोग नहीं जीते थे? इस तरह से देने से क्या फायदा? एक तरफ से दे रहे हैं, एक तरफ से निकाल रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? गगन जी, महंगाई देने में ही चढ़ा देंगे तो कैसे लोग जिएंगे बताइए? गगन जी इनका ये कहना है, सुन जी 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 जी, मेरा ये कहना है, जानकी जी कह रहे हैं कि ऐसी महंगाई बढ़ा के किसी को दे रहे हैं तो क्या मतलब, उससे क्या फायदा? हम उनको जानकारी दे दें अपनी बहन को जी कि 2020 से कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की हमने कमजोरी नहीं होने दी, फैक्ट्रियां धीरे धीरे चलाई, रोजगार को धीरे धीरे बढ़ाया, जबकि अन्य देशों में क्या स्थिति थी, सारा देश लॉकडाउन हो गया था। उन परिस्थितियों में कहीं न कहीं धीरे धीरे हमने व्यवस्था को भी देखा, व्यापार को भी देखा और हर कार्य को देखते हुए कार्य किया। जी। अब आप ये कहें कि हमने एक चीज में महंगाई कर दी, महंगाई को तो नहीं देखा, ये देश का संकट तो देखिए। आज हम लोगों ने आपूर्ति, चाहे अस्पतालों में दवाई की आपूर्ति हो, चाहे डॉक्टरों की पीएचसी और सीएचसी में कमी हो, तो हमने उस कमी को पूरा किया और कहीं भी एक चूक नहीं होने दी। और उसके लिए इन्होंने धन्यवाद तो नहीं दिया, पूरा ये कहते रहे जैसे सरकार में ये कमी, यहाँ पर ये कमी, जब कोई कमी निकली नहीं। बहन से ये कहना चाहता हूँ कि बस काम करिए, जनता के हित में काम करते रहिए। हम लोग काम करना जानते हैं, इसलिए जनता मुझे प्यार करती है, स्नेह करती है। चलिए जानकी यादव जी, आप 2022 में चुनाव है और लगभग जैसा आज घोषणा हुई है, अखिलेश यादव जी ने कहा है या आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी बात आ रही है सामने कि जुलाई से शुरुआत कर देंगे प्रचार अभियान, विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत हो जाएगी 1 जुलाई से। मैम, मैं ये समझना चाहता हूँ कि किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर आप जनता से वोट मांगने जाएंगे? मैम, हमारा मुद्दा था यही है, 108, 102,
बच्चियों को जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं, बहुत सारा मुद्दा है। लैपटॉप है, एक लैपटॉप जो दिए हैं गरीबों में, वो आज कमा रहे हैं, 2-4 परिवार चला रहा है। ई रिक्शा जो है उस परिवार चल रहा है। बहुत सारा मुद्दा है। मुद्दा दिखाने के लिए सर जी बहुत सारा है। मुद्दा तो है हम लोगों के पास, हम लोग जरूर दिखाएंगे। आज जनरथ था, जनरथ चलाए थे वो, लोहिया बस चलाए थे, सब कुछ अच्छे से डैमेज की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये जनता के लिए। अभी कोई परीक्षा होता है, इतना भीड़ होती है, बस में जगह नहीं मिलती है, जनता परेशान रहती है और 4 गाली खड़े खड़े लोग देते हैं कि क्या है ऐसे सरकार की। कोई हमारे राष्ट्रीय हर तरह से देखते थे, कोई परीक्षा होता है वहाँ भी अवेलेबल रहता था। इनके राज्य में कोई चीज अवेलेबल है ही नहीं, क्यों? महंगाई के सिवा और कुछ अवेलेबल है ही नहीं। हमारे भाई साहब से पूछिए क्यों सोच रहे हैं? सारे लोगों के बारे में सोचना है ना। नौकरी उन्होंने दिया, हमारे देश में क्या इतना ही लोग हैं जितना इन्होंने नौकरी, उससे ज्यादा भी तो लोग हैं। हमारे भाई साहब ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं जी? लेकिन जानकी यादव जी, आपकी जब सरकार थी, जो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सी चीज़ें गिनाई कि आपके सरकार मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया था प्रदेश की जनता को, बसों को छूट कर दिया था, सारी चीज़ें। अगर सब कुछ किया था मैडम, तो 2017 में फिर आप सत्ता से बाहर कैसे हो गए? बताएं, आवाज कट रही। मेरा आग्रह ये है, मेरा सवाल है आपसे कि आपने कहा कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब प्रदेश की रियाया को लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम किए, विकास के कई काम किए, उन्हें बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराई। अगर ये सब कुछ किया था उन्होंने, तो फिर समाजवादी पार्टी को विपक्ष में क्यों बैठना पड़ा? दूसरा चुनाव को लगातार क्यों नहीं जीत पाई वो हारने की रीजन ये थी, इन्होंने कहे थे माननीय पीएम साहब हमारे कहे थे, मोदी जी कि हमारे देश में इतनी ब्लैक मनी है, इतना काला धन है, उसको निकाला जाएगा और हमारे उसको निकाल के हर लोगों को 15-15 लाख रुपए हर लोगों के खाता में, गरीब लोगों को जन धन योजना खुलवाए और उसमें सब में जाना है। आदमी सोचा कि भाई चलो, अगर कह रहे हैं इतना फालतू पैसे पड़े हैं स्विस बैंक में, ब्लैक मनी है, तो 15-15 लाख तो मिलनी है। उसके बाद नोटबंदी हो गई, उसमें सारे लोग प्रलोभन में आ गए। उसके बाद आके देखे तो एक बार इनको भी दे के दिया जाए, देखा जाए जरूर। आज तक किसी से हम लोग पूछते हैं जनता से, भाई आपके गरीब से गरीब लोग है, पूछते हैं भाई आपके खाते में क्या 15 लाख आया? अरे मैडम मेरे खाते में तो 15 पैसा भी नहीं आया। ये बहुत सारा प्रलोभन था। ये गंगा को शुद्ध करने का, कहाँ गंगा शुद्ध हो गई? गंगा मैया को साफ करने को कहे, वो भी नहीं हुआ। कोई चीज दिखाएं आप हमको। जी गगन जी, सारी रीजन है। हाँ भाई तो सुन रहे, जवाब दीजिए जानकी यादव जी का। बहन जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जी बताएं। एक एक गांव को आप चिन्हित कीजिए, एक एक परिवार को चिन्हित कीजिए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लाभ न पहुँचाया हो, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे किसान सम्मान के निधि के रूप में हो, चाहे उसके लिए रोटी के रूप में हो, चाहे आपने अभी आरोप लगाया कि गाड़ियां कम हैं, तो हमारी सरकार ने बहनों के लिए रक्षाबंधन पर फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा दी, कोई चार्ज नहीं लिया गया, बहनों के सम्मान में ये कार्य किया गया। आपने कहा गंगा सफाई नहीं हुई, गंगा अविरल गंगा करने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। आप लोग जो गंदगी फैलाते रहे हैं, उस गंदगी को साफ करने का पूरा कार्य किया। दूसरी बात, हमारी सरकार में गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया गया, अत्याचारियों को बढ़ावा नहीं दिया गया, बलात्कारियों को बढ़ावा नहीं दिया गया, आताताइयों को बढ़ावा नहीं दिया गया। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था का पालन किया गया। ये हमारी सरकार ने कार्य किया, भय मुक्त समाज की स्थापना की। जानकी यादव जी, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि गुंडा राज को नहीं किया गया, लेकिन वो जो डॉक्टरनी थी उसको दिन दहाड़े उठा के ले गया, उसको रेपिंग किया गया, उसको मर्डर किया गया। इससे बहुत सारे हुए, कितना मैं गिनाऊं आपको जो हम लोग देखते हैं। क्या ये गुंडा राज से कम है? जो क्राइम हमारे सपा की सरकार में 2 साल में हुई थी, वो क्राइम इनकी सरकार में 2 महीना में हुआ। तो कहाँ गुंडा राज से कम है ये राज? बताइए जी। गगन जी, हमारे भाई साहब जो हमको समझा रहे हैं बहन जी, सब गुंडागर्दी खत्म है, कहाँ खत्म है? आप दिखाएं हमको। गगन जी जवाब दीजिए, संतुष्ट करिए, जमा दीजिए। माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की,
और जब गुंडों पर कार्रवाई करते हैं तो आप ही के दल के लोग आ जाते हैं। हमारी इटावा में अभी समाजवादी पार्टी के कोरोना काल में जो आप लोगों भाई साहब मीडिया बंधुओं ने सबको बताया, चैनल ने चलाया कि 3-3 तो गाड़ियां लेके यात्रा कर रहे, जब उनको हमने जेल में ले जाने का किया तब भी विरोध कर रहे। तो कानून व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो ठीक करने का कार्य हम लोग करेंगे। चलिए, उनको जेल की शिक्षों के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए गगन जी, एक सवाल मेरे दिमाग में है, मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आपके नेता, शीर्ष नेतृत्व जो लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं, उससे क्या ये संदेश नहीं जा रहा है जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार सब कुछ सही नहीं है? संदेश भाई साहब ऐसी अटकलें लोग लगा रहे हैं जी, लेकिन मेरा पूरा परिवार एक है जी। जो भी निर्णय लिया जाता, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, हम लोग उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जी जी। सभी कार्यकर्ता उसी मनोयोग में लग जाता है। केवल एक ही हमारा लक्ष्य रहता है कि पार्टी ने किसको जिम्मेदारी दी है, जी, ये निर्णय होता है। गगन जी, पिछले दिनों 1-2 दिन में जो आपके उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब के जो बयान आए हैं, उसमें वो ये दावा तो कर रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन परहेज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का नाम लेने से। क्या संदेश है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तय केंद्रीय नेतृत्व का है जी, और माननीय प्रदेश नेतृत्व का है। संगठन हमारा तय करता किसको मुख्यमंत्री बनना, किसको कहाँ जिम्मेदारी दी जानी है, वो जिम्मेदारी देता है। लेकिन सर जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री या उप मुख्यमंत्री बात करता है तो नेतृत्व की बात को आगे रख के बात की जाती है सर। ये तो हम लोग सुनते रहे, आप भी जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल नाम नहीं लिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी का, उससे कहीं ये नहीं लग रहा कि दोनों में के बीच की जो खाई है अभी पटी नहीं है, वो और बढ़ती जा रही है? ऐसा नहीं भाई साहब, पूर्ण रूप से पट रही है। वो कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री है जी, उनकी सलाह से सारे कार्य होते हैं जी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय जितनी भी कैबिनेट है, सभी लोग बैठते हैं, सभी निर्णय लिया जाता है जी जी। कोई ऐसा नहीं निर्णय बाहर से आ जाता हो। अगर कोई निर्णय ऐसा होता है तो केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। हाँ। सर, जिस तरह से पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा समय पे दिल्ली से संघ के नेता लखनऊ आते हैं, जिस तरह लखनऊ के नेता दिल्ली जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, रात भर बैठकें हो रही हैं सर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है सर। ऐसे सब कुछ थोड़ी हो जाता है सर। इतनी ज़्यादा सक्रियता चुनाव के पहले दिखाई जाने का कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है सर। और जितना भी कार्यकाल हुआ सरकार की समीक्षा भी चलती रहती है जी। हमारे नेता अगर सभी जिलों में दौरा भी कर रहे हैं कि कहीं कोई कमजोरी उसको ठीक करने का भी काम हो रहा है जी। इसमें कई लोग अटकलें लगाते हैं कि संगठन ये होगा, फलाना ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को ही लेना है जी जी। चलिए, अटकलें हम लोग जी 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 जी। जानकी यादव जी, आप दूसरों पे कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि वो अब बड़े दल से चुनाव समझौता नहीं करने वाले, इस चुनाव में छोटे दलों को साथ लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि छोटे दलों को साथ में लेके चलेंगे। कल कुछ बहुजन समाज पार्टी के विधायक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, उसके बाद जिस तरह से मायावती का बयान आता है और जिस तरह से आपके दल के आपके अध्यक्ष पर आरोप लगते हैं, उससे क्या ये माना जाए कि आप भी जिस दल के साथ पिछला चुनाव साथ में लड़े थे, इस बार आप उनके ही लोगों को, जनाधार वाले लोगों को तोड़कर अपने दल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी नहीं, हमारी पार्टी न किसी को तोड़ती है न किसी को भगाती है, ये तो मानना। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है जी। इन्होंने किसी को नहीं तोड़ा था, ना ही किसी को जबरदस्ती किसी को जोड़ता है। अपने स्वेच्छा लोग आए हैं तो उनको भगाएगी भी तो नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे हैं, हमारे माननीय बाबू जी ऐसे हैं, वो कभी नहीं भगाएंगे किसी को। मान लीजिए आज भाजपा में जो लोग जा रहे हैं, गए हैं, क्या भाजपा सरकार भगा दी है उनको? नहीं भगाई है ना। तो सबका जाने आने का हक होता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ मैडम। इसके लिए जो लोग कमेंट कर रहे हो वो लोग सही नहीं कर रहे हैं। चलिए मैडम, मैं अपने कोई बच्चा नहीं, सारे लोग मेचुअल हैं, सारे लोग नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, उनको ये पता है हमको कहाँ भला है कहाँ बुरा है। ठीक है, बहुत सारे नेता लोग चले आए हैं, छोड़ के चले गए हैं। हमारे यहाँ से ही देखिए सांसद रहे
प्रवीण निषाद जी वो चले गए भाजपा में, तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करने जा रहे कि भाई आप आओ, जहाँ जिसका इच्छा करेगा वो लोग जाएंगे फिर आएंगे, इसमें कमेंट करने की कोई मतलब ही नहीं बनती है। चलिए जमुना जी, अच्छा होता है कि जो आपके पिछले चुनाव में अलग हो गए थे अखिलेश यादव जी के चाचा श्री, उनको वो दल भी अलग से चुनाव लड़ रहा है, उनको भी मनाया जाता। अगर वो आ जाते तो कम से कम एक संदेश तो जाता कि अब समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। नहीं देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी ऐसा कोई गलत काम नहीं करती है। आज जो कह रहे थे गुंडाराज, देखिए कहाँ कम है जब चुनाव आती है। तो मेरा सवाल मैडम मेरा भाई साहब जो कोरोना काल की बात कर रहे थे, जी, जब कोरोना काल कहीं इलेक्शन होता है तो कोरोना नहीं रहता है, सब कुछ ओपन रहता है। वो आप जवाब दे चुके हैं मैडम। मैंने कहा कि आपके दल में भी अभी एकता कहाँ हो पा रही है। पिछले चुनाव में जो लोग आपसे टूट के दो गुट में धड़े में हो गई थी समाजवादी पार्टी, उसको एक करने की कोशिश होती तो और समाजवादी पार्टी मजबूत होती। शिवपाल यादव जी भी आपके अलग दल से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं सर मैम। ये देखिए घरेलू मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा मैडम, अगर वो करें वो कहें बसपा कहें तो वो उनका उसमें आपका कोई लेना, और ये आप कहें तो घरेलू मैडम बता रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए जब आपको चले आ रहा है घरेलू मैटर है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जी। और रह गई बात पूरे प्रदेश की, जब प्रदेश अगर चाहती है तो जरूर हमारी सरकार बनेगी, जनता चाहती तो जरूर हमारी सरकार बनेगी। तो जिस तरह से जानकी यादव जी अपने दल को लेकर जिस तरह से स्पष्ट बात नहीं करना चाहते, वहीं गगन चतुर्वेदी जी भी जिस तरह से भोपाल, लखनऊ और दिल्ली के बीच में भाजपा नेताओं की दौड़ भाग चल रही है उस पर भी खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। उससे ये तय है कि उत्तर प्रदेश का सियासी जो हलचल है और तेज हो गई है। जैसे ही चुनाव आ रही है, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, अपने अपने कुनबे को मजबूत बनाने में जुट गए हैं और उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, तोड़ना पड़े या कुछ भी करने पड़े तो शायद वो उसकी तैयारी में है। आज की इस चर्चा पर इतना ही। गगन चतुर्वेदी जी और जानकी यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक नए पैनल के साथ, नए विषय के साथ एक बार फिर से आपसे सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।